आगामी वर्ष, जैसा हम कई बार पहले भी बता चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं कि अगले 5 वर्ष बहुत कठिन है मानव प्रजाति के लिए। अभी अक्टूबर नवंबर के बाद का समय 7 महीने का बड़ा कष्टपूर्ण शुरू होगा, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध फिर शुरू होगा। इसे आप ये मत समझिए कि खत्म हो गया। तो प्राकृतिक आपदाएं भी अभी आएंगी। अभी कल जापान में इतना बड़ा भूकंप आ गया 7.2 का, भारत में भी आने की संभावना है ही। और जिन जगहों पे आया वहां पर बहुत बड़ी जनहानि हुई है। तो प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी और जन आक्रोश, जन आंदोलन भी उभरेंगे, और शासन सरकार नियंत्रित नहीं कर पाएगी। आप अभी समझ लीजिए, वक्री शनि में शासन सरकार का प्रभावहीन हो जाता। भगवान शिव के सेवक के रूप में हम लोगों को ही जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति और मनुष्य के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब प्रश्न यह है कि भगवान शिव की सेवा कैसे की जाएगी। तो भगवान शिव की सेवा का बस सिर्फ एक बहुत सरल तरीका है कि आप अपने आसपास जो भी हैं उनको सही परामर्श दीजिए और सही तरह सहयोग कीजिए, बिना किसी अपेक्षा। क्योंकि जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति ही भगवान शिव का प्रकट स्वरूप है। इस सृष्टि के किसी भी दूसरे ग्रह पर जहां पर जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति नहीं है, वहां मनुष्य भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर मनुष्य इस पृथ्वी पर है तो जीव जंतु, पशु पक्षी के साथ है। अगर जीव जंतु, पशु पक्षी को छोड़कर मनुष्य की कोई कल्पना है कि इस सृष्टि में जी लेगा, तो जैसे और सारे ग्रह वीरान पड़े हैं, उसी तरह पृथ्वी भी वीरान हो जाएगी। इसलिए हमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति के साथ जुड़ना चाहिए। तो हमें जीव जंतु, पशु पक्षी के पुनर्वास के लिए कार्य करना है। कार्य बड़ा है। 1 करोड़ जीव जंतु, पशु पक्षी के पुनर्वास के लिए कार्य करना है, जिसके लिए कम से कम 1 लाख वृक्ष को हमें लगाना है। व्यक्तिगत संपत्ति पर लगाना पड़ेगा, अपने कई केंद्र खोलकर अलग अलग लगाना पड़ेगा। जैसे कि राजस्थान का केंद्र खुला है, अभी सवेरे हमारी बात हो रही थी देवतनु जी से। डिंडोरी के पास में भी ये कुछ अपना बिजनेस करते हैं। तो हमने कहा जमीन देखिए, अगर 5, 7, 10 एकड़ जमीन वहां है महाराष्ट्र बॉर्डर पे, तो विचार किया जाए एक केंद्र वहां भी खोल दिया जाएगा। जब भगवान का कार्य करना है तो पूरी पृथ्वी ही भगवान की है, कहीं भी कार्य किया जा सकता है। इसलिए हम लोग आज से ही यह कार्य शुरू कर रहे हैं कि 1 करोड़ जीव जंतु, पशु पक्षी के पुनर्वास के लिए 1 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प लें।